वॉर जोन से इस वक्त की वॉर ब्रेकिंग आ रही है जो जी न्यूज पहुंचा रहा है दर्शकों तक। आईडीएफ ने कई सारी मिसाइल्स को दागा है कि बहुत बड़ी जानकारी और लगातार अटैक्स का सिलसिला। भयंकर विस्फोट ईरानी शहर कर्ज में ये बड़ा विस्फोट हुआ है। कई सारे विस्फोटों का इनपुट सामने आ रहा है और सीज फायर के बीच जो खबरें आ रही हैं उसमें विस्फोट की जानकारी। ईरान के कई शहरों में धमाके हुए हैं और धमाकों में ये जो मिसाइल्स हैं, कई मिसाइल्स को आईडीएफ ने दागा है और धमाकों की विस्फोट की आवाज ईरानी शहरों में सुनाई पड़ी है। कर्नल सिंह, बैक टू यू। देखिए, ये तो भड़काने वाली बात हो गई और बिल्कुल डोनाल्ड ट्रंप जो कह रहे हैं उसके बरखिलाफ वाली बात है और जो ईरान कह रहा है वही उसी बात को ये तस्दीक करता हुआ दिख रहा है कि दोनों देश मानने वाले नहीं हैं और यूएस की इसमें यहाँ पर कोई चल नहीं रही है, ऐसा प्रतीत होता है अभी। जी तो लौटेंगे हम आपके पास और इस वक्त की बड़ी जानकारी इजराइल ईरान सीज फायर को लेकर जो जानकारी आ रही है। ईरान के कई शहरों से खबरें आ रही हैं, विस्फोट की आवाजें सुनाई पड़ी। तेहरान की खबर इस वक्त आपके सामने। सड़कों पर लोग जश्न मनाते नजर आ रहे हैं। यूएस एयरबेस पर ईरान के हमले का जश्न मनाया गया। कल देर रात जो अटैक हुआ यूएस एयरबेस पर, उस हमले का जश्न ईरान के झंडे के साथ लोग नजर आ रहे हैं। ईरान के समर्थन में जमकर नारेबाजी होती भी नजर आ रही है। और हमारे साथ ब्रजेश तिवारी हैं। ब्रजेश, एक तरफ ईरान के समर्थन में नारेबाजी की हम बड़ी तस्वीर दिखा रहे हैं, सड़कों पर जश्न मन रहा है। एक तरफ खबर आ रही है कि ईरान की जो विदेश मंत्री है वो कह रहे हैं कि किसी भी तरह का सीज फायर को लेकर सहमति नहीं बनी। ईरानी मीडिया कह रही है कि ध्यान भटकाया जा रहा है और उधर डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति बधाई संदेश सीज फायर पर बांटते नजर आ रहे हैं। देखिए, शुरुआत इसमें यूएस की तरफ से हुई थी। डोनाल्ड ट्रंप ने यह दावा कर दिया है कि सीज फायर हो गया और चूंकि कल जिस तरीके से जो रुख अपनाया था ईरान ने, लगातार एक समय में 4 अलग अलग जगह ठिकानों पे 4 अलग अलग देशों में बॉम्बार्डिंग करके यूएस के ठिकानों पर हमले करके ये जता दिया था ईरान ने कि वो कमजोर नहीं है। जो लगातार उससे बात कही जा रही थी कि युद्ध को लेकर शांति बनाए रखो और उसकी तरफ से यूएस लगातार इसके पहले जो न्यूक्लियर प्लांट्स थे वहां पे 3 न्यूक्लियर प्लांट जहां पे हमले किए गए थे, तो हम ये कह सकते हैं कि ईरान पर दबाव बनाकर समझौता कराने की जो प्रयास था, जो कोशिशें थी, उसको ईरान यहां अभी भी बताने की कोशिश कर रहा है कि वो अभी दबा नहीं है, वो पीछे नहीं हटा है। और लगातार जो खलीफा है वहां के खलीफा की तरफ से जो एक्शंस मोड लगातार दिखाई दिए वो ये साबित करते हैं कि स्पष्ट है कि ईरान के ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा है और वो प्रेशर साफ हमें मिल रहा है देखने को कि खुद ईरान ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। एमके सिंह हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। इसी बात के साथ सर आपका भी मैं रुख कर रही हूं क्योंकि बैकडोर सपोर्ट ईरान को है कुछ कंट्रीज का जो खुद को दुनिया में सबसे पावरफुल दिखाती हैं और मानती भी हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ईरान के चाहे विदेश मंत्री होंगे, ईरानी मीडिया जो सीज फायर को लेकर के इन लोगों ने यह डिनाई किया है कि ऐसी कोई बात ही नहीं है, ध्यान भटकाने की कोशिश है। यानी कि प्रेशर ईरान पर बहुत ज्यादा है अमेरिका का। अमेरिका पहले भी अल्टीमेटम देता रहा है कि पहले 1 हफ्ते फिर 2 हफ्ते हम वेट करेंगे, नहीं तो फिर ईरान पर हम भी अटैक करेंगे। उसी का नतीजा है ये ईरान का। देखिए, अभी अमेरिका ने कहा था कि 4 AM तक अगर इजराइल कुछ भी नहीं करेगा तो ये सीज फायर लगातार चलेगा, लेकिन जैसी आपने खबर दी कि इजराइल ने हमले किए हैं तो इसमें इंटेंशन कुछ समझ नहीं आ रहा है और ये युद्ध हो सकता है आगे बढ़ जाए। इसमें ईरान का बहुत नुकसान है। ईरान अमेरिका का और इजराइल का मुकाबला नहीं कर सकता। हाँ, ये जरूर है कि अप्रत्याशित तौर पर ईरान ने जिस प्रकार के हमले इजराइल पर किए हैं अभी तक और जो नुकसान पहुंचा है वो भी इजराइल की जनता ने आज तक देखा नहीं। माफी के साथ रोकना चाहूंगी। जी न्यूज़।